उसको 4 गुना आपके साथ में ही साझा करेंगे। तो उसी साझा की कड़ी में आज हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है। बच्ची तो क्या करेंगे, बीएससी करी हुई है और अभी आपके सामने हो सकता है कुछ चंद दिनों के अंदर वो ऑफिसर भी बन जाए। सीपीओ एसआई के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आमंत्रित करूंगा पहले, क्योंकि अभी तो वैसे मिस अनुजा नाम उनका, मिस अनुजा सामूसा। तो सभी साथियों से निवेदन है, बच्चों से भी निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है कि बच्ची का तालियों के साथ में स्वागत करें। अनुजा सामोता हमारे यहाँ झुंझुनू से बिलोंग करती है और उनके परिवार के बारे में तो आने के बाद बताऊंगा थोड़ा, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आप थोड़ी सी खुशी दे देना। ऐसे करके छोटी छोटी खुशियां हैं, इन्हीं से हम माला पिरो करके आप लोगों के गले में डाल देंगे कि आप भी पढ़ करके यहाँ। तो अनुजा आइए के लिए ये है मिस अनुजा। आप झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा परिवार है, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं और ऑब्वियसली माता पिता के आशीर्वाद से अपनी विवेक डिफेंस जो कोचिंग एकेडमी है उसने इतनी अच्छी मेहनत करवाई है। कोच साहब ने मात्र 15 दिनों के अंदर इनका जो फिजिकल क्लियर किया है, उनके लिए आप सभी बधाई के पात्र हो। विशेष रूप से नरेंद्र जी सर, अमित सर, इन सबका भी बहुत बहुत आभार बच्ची की तरफ से कि बच्ची अनुजा मतलब इतनी डेडिकेटेड बच्ची है ये कि अगर आप लोगों को किसी को हमने ये चेक किया हुआ है पहले कि कई लड़कों को बोलते हैं हम कि 5 बजे आपका फिजिकल है, चलो उठ के जाना सर 10 मिनट और सो लो, ये लड़कों की है। जबकि इस बच्ची को ये कहा कि 5 बजे सुबह मॉर्निंग के 5 बजे, अभी बड़ी सर्दियों में 5 बजे आपको फिजिकल करना है, तो ये 5 मिनट पहले वहां पे ग्राउंड में मिलती थी। आप सोच सकते हो कितना इसका डेडिकेशन है। तो इसी डेडिकेशन का फल है कि आज आप सीपीओ एसआई, इसके अंदर आप जो इसका एक पहला प्रोसीजर बताऊं मैं। इनके 3 प्रोसीजर होते हैं सीपीओ एसआई। कई को नाम नहीं सुना होगा, कई में सुना भी होगा। और बच्चियां विशेष तौर पे ध्यान दें कि कुछ एग्जाम ऐसी होती है जिनकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं जाता है। तो सीपीओ एसआई के अंदर जो फर्स्ट मतलब प्री होता है उसमें एक पेपर होता है, उस पेपर को पास आउट करने के बाद में आपका फिजिकल कॉल होता है। फिजिकल कॉल के अंदर पास आउट होने के बाद में आपका एक होता है मेन, वो होता है केवल इंग्लिश का। तो वो इंग्लिश का इनका पेपर है वो 22 दिसंबर को है और प्री के अंदर भी अच्छे नंबर है और भगवान ने चाहा तो आगे भी अच्छे नंबर ही आएंगे। तो मैं अब इनसे खुद से जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से नरेंद्र सर के कोच के निर्देशन सर में आपने किस तरह से ये आपका जो फिजिकल का रहा और किस तरह से क्या क्या आपने कठिनाई महसूस करी और उनसे पार पा करके आपने आज ये मुकाम हासिल किया है कि आज इन सब के बीच में हम ये छोटी सी खुशी को साझा कर रहे हैं और इन सब के आप गवाही भी हो। तो अनुजा आप बताओ कि कैसे क्या किया, सर ने क्या किया, आपने क्या किया और टीम विवेक डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए क्या किया और किस तरह से आपने इस मुकाम पे हासिल हो गए हो आप कि आप अब फिजिकल के लिए और ये बच्चियां हैं और क्या कर सकती है, ये बच्चे हैं ये क्या कर सकते हैं कि वास्तव में डेडिकेशन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अनुजा थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इस एकेडमी में जब मैं आई थी तब मैंने कभी तैयारी नहीं किया पहले फिजिकल में। मैंने अभी स्टार्ट किया है, रनिंग, जंप, हाई जंप सब अभी किया। जब मैं आई तब मेरा टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा था, मैंने कभी रनिंग की नहीं है। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से गई तो मेरा 3:25 का टाइमिंग था 800 मीटर में, 3 मिनट 25 सेकेंड। जंप स्प्रिंट था 17 सेकेंड और वहाँ पे भी अच्छा हुआ। ऐसे 3 मिनट में मैंने 800 मीटर की थी। फर्स्ट लड़की थी वहाँ में 3 मिनट में क्लियर करने वाली, फर्स्ट मैं ही थी। मेन चीज़ है कि सर ने बहुत मतलब मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया है। ये होता है कि हम जैसे कि होता है कि ज़्यादा प्रेशर में कभी फील नहीं, सर ने एकदम हंसते हंसते और हंसी मजाक करते हुए एकदम अच्छे से बहुत अच्छे से करवाया है। मैं मानती हूँ कि मैं अगर सर नहीं होते तो शायद मैं खुद से करती तो मैं कभी क्लियर नहीं कर पाती। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सर ने बहुत अच्छे से करवाया, बहुत मोटिवेट किया। जब मैं वहाँ गई ग्राउंड में फिजिकल देने, पहले भी सर से बात हुई तो सर ने ये बोला कि कभी भी लगे तो मतलब सांस वहाँ पे क्या होता है रनिंग करते हैं तो ये लगता है कभी गिर उग जाए ऐसे, बट जब यहाँ पे ये होता है कि हमने मेहनत की है, इतना रनिंग किया है, टाइमिंग 15 दिन में ही मैंने ये सब किया था। तो सर ने जैसे मोटिवेट किया, सर ने जैसे बताया उनको फॉलो किया,
ये आगे वाले जो बच्चे हैं एक बार आ रहे हैं महाराज जी। अच्छा बेटा आप अगर ये सोच के रखना कि आप आज तुम्हारे साथ में कौन लगे करते ध्यान रखना। अच्छा बेटा ये रखो जो कुछ दूसरे की होती है वो उसकी अपनी होती है, ये मान के कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और सर ये लाइक लगाओ। और मैं अमित सर से निवेदन करूंगा कि आप कौन सर का भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। अमित जी सर। आप तो पढ़े लोग आप ही उसकी बदले रही। मेरी तो एक मैंने मेहनत नहीं की, मैंने एक निर्देश दिए थे, उस निर्देश पे ये चली। मेहनत इसकी खुद की थी। जो मेहनत की है ना, इस मेहनत की असली हकदार तो ये खुद ही है। और हकदार तो यही है मेहनत की, क्योंकि मेहनत इसने खुद नहीं की थी। जब मैं ये पहले दिन यहाँ आई थी ना, जब पहले दिन ये यहाँ आई, उसके बाद उसने बोला सर फिजिकल करना है, 15 दिन है, 15-20 दिन है, अभी डेट नहीं आई। तो मैं बोला चलो ठीक है। अब मैं शाम को फिजिकल चल रहा था, बिल्कुल शाम को फिजिकल चल रहा था, किसका, राजस्थान पुलिस का। तो इसने मेरे को आके बोला, मैं बोला चलो ठीक है, सुबह और शाम दोनों टाइम कराऊंगा तेरे को, चाहे तू अकेली आएगी, चाहे 2 जने हो, चाहे 5 जने, दोनों को सबको मैं एक साथ कराऊंगा, है ना, जितने होंगे उतने को कराऊंगा, लेकिन पास जरूर कराऊंगा। तो बोले ठीक है। तो ये आई, आने के बाद सुबह 5 बजे फर्स्ट बार ये मेरे कॉन्टेक्ट थे इसके पास में। ये आई, आते ही हॉस्टल पहले दिन मेरे को फोन किया सुबह 5 बजे कि सर कहाँ आना है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के अलावा कुछ नहीं करना। मैं बोला चलो ठीक है, मैं ऑफिस आ, मैं हॉस्टल से सुबह 5 बजे ऑफिस है, ऑफिस से इसको लेके गया। मैं बोला ये डीएम का जो अपना हॉस्टल का रास्ता है, वहाँ पे डेली आ जाएगा, ठीक है। ये सुबह 5 बजे ठिठुरते हुए आती थी, कुछ भी नहीं पहनती थी। मैं खुद इसको रोकता था कि वास्तव में तू कुछ पहन के आ, तेरे को सर्दी लग जाएगी। बोले सर कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल पास हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने इसको इतना मोटिवेट किया, मेरे को खुद को ये लग रहा है कि वास्तव में मेरे मोटिवेट का इसको कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये खुद से मोटिवेट होती है। इस लड़की को मैंने अंदर से झांके ऐसे पहचाना है खुद ने कि कोई लोगों को तो मोटिवेट करने की जरूरत होती है, इसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी मेरे को, ये खुद मोटिवेट होती थी वास्तव में, सर मैं ये कर लूंगी। और जब इसके घुटने में दर्द होता था, मैं फोन करता था कि बोले दर्द है क्या, बोले दर्द है। मैंने बोला कि आज छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह करवा दूंगा। बोले नहीं सर, मेरे को फिजिकल करना, मैं आ रही हूँ सर, 5 बजे आ जाऊंगी। दर्द होने के बावजूद भी ये लड़की आती थी और जितना पता था उससे ये एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती, लेकिन मेरे निर्देश के अनुसार जितना मैंने बताया उसके अनुसार ही चली, और उसके अनुसार चली तो आज ये रिजल्ट भी उसको देखने को मिला है अच्छा। और 5 शाम को इसका रूटीन था डेली इसका कॉल करना, कि 4 बजे इसका कॉल करके पूछना सर कितनी बजे आना है डेली। मेरे को याद नहीं रहता था, क्योंकि मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता हूँ, आपको पता है मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी हो जाता हूँ, कभी कभी दोपहर खाना भूल जाता हूँ, है ना। मैं नहीं, अम्मी जी भी भूल जाते हैं यहाँ ऑफिस का खाना, क्योंकि इतने बिजी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब 4 बज गए। जब भूख लगती है तब पता चलता है, फ्री होते हैं तब कि आज खाना नहीं खाया, है ना। तो इसने कॉल करके हम मेरे रोज पूछती थी कि सर कितनी बजे जाना है, कितनी बजे नहीं जाना है। तो डेली में इसको रूटीन बताता था कि इतनी बजे आपको जाना है, इतनी बजे शाम को जाना है। उसके अलावा मैं जब दीपावली और छुट्टियों में जा रहा था तब इसने बोला कि सर आप छुट्टियों में चले जाओगे, मेरा क्या होगा। मैं बोला चलो देखेंगे, आपका भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 13 तारीख को इसको फिजिकल करवा के गया, 11 तारीख को फिजिकल करवा के गया था। 12 तारीख को दीपावली आ गई थी और 13 का रामनाम था। मैं 14 तारीख को इसके लिए वापस आया, जबकि मेरे घर पे मेरे फैमिली को मैं इतना टाइम दे पाया दीपावली और रामनाम को। 14 तारीख को मैं सुबह 9-10 बजे यहाँ आ चुका था वापस, और वापस उसी टाइम से मैं रेगुलर था जब तक इसकी डेट निर्धारित हो चुकी थी 23 तारीख कि सर इसने बोला सर 23 तारीख मेरी डेट आ गई है, इसके बाद अब मैं क्या करूंगी। बोला कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल
आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते करते एक दिन सफलता आपके चरणों में होगी। मैं बता रहा हूँ, मेहनत इतनी कर दो, उस लक्ष्य के लिए मर मिटो झुक जाओ। मैंने इसको यही बात बोली थी, कुछ भी हो, चाहे वहां बेहोश होने की हालत आ जाए ना, तो एक बार बेहोश होने को मजबूर कर लो, लेकिन फिजिकल पास करके आना। वास्तव में इसने वही चीज दोहराई वहां पे, और वो ही निर्देश मेरे को पता है कि जब वो वहां पे इनकी कोई कमी हुई होगी तो इसको मेरी भी याद आई होगी, सर ने यहाँ पे मेरे को डांटा है। मैंने इसको हंसते खेलते रखा था, क्योंकि एक ही बच्ची थी फिजिकल करवाने में। भाई अपन ये सोचते हैं कि एक ही बच्ची फिजिकल करवाने में, एक ही बच्ची आ रही है और इसको डांटेंगे मारेंगे, क्या होगा है? इसको हंसते खेलते, मैंने हंसते खेलते खेलते, इसको पता भी नहीं कि सर ने मेरे को कितना तोड़ा है। मैंने इसको इतना तोड़ा फिजिकल के अंदर कि ये उस प्रोग्रेस में चलती रही। कोई ट्रिकें होती है रनिंग की, वो ट्रिकें मैंने बताई, इसकी गलतियां हुई, इसको डांटा भी है, गुस्से से भी बात की है, प्यार से भी बात की है, लेकिन ये इसने कभी बुरा नहीं माना। इसने यही बात मेरे को बोली, मैंने कभी इसको बोला कि बुरा तो नहीं मानी, बोले सर कोई बुरा नहीं मानूंगी, बोले आप जो बोलते हो ना, संस्था मेरे को जो बोलेगी ना वो मैं सुनने को मजबूर हूँ, क्योंकि मैं इस संस्था से पहली बार जुड़ी हुई हूँ। दूसरी बात ये कि आप जो बोलोगे वो मेरे लिए सही ही बोलोगे, कुछ गलत तो बोलोगे नहीं। तो इसके लिए ये तैयार थी और आज उसी का नतीजा आपके सामने। इनकी तकलीफों दो लाइन याद आ गई। अपने हौसलों को मत बताओ, अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। जैसे इसके बार बार में दर्द हो रहा था, तो सर ने वास्तव में इनको मोटिवेट किया कि अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। तो ये तकलीफ के ऊपर आपके हौसले अगर बड़े होंगे ना, तो आपको तकलीफ कोई कुछ भी सहन नहीं कर पाओगे। आपके हौसले इतने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे कि आप ये छोटी मोटी तकलीफों को, जो दर्द हो रहा है, वो सब छोड़ दोगे। सर ने बताया, एक अच्छी बात बताई कि एक बच्ची है, एक का ही फिजिकल कराना है। आप खुद सोचो कि यहाँ एक बच्ची अगर होती है तो कभी भी अपन खुद को इनसिक्योर फील होने लग जाता है, यार हम अकेले ही हैं, फिजिकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये बच्चों के लिए भी है, और लड़के तो फिलहाल जब तक कोई माहौल नहीं बनता तब तो मजा ही नहीं आता उनको। लेकिन ये सोचो खुद एक बच्ची है, एक बच्ची ने ये सोचा सुबह 5 बजे उठ करके फिजिकल के लिए आ रही है, ये सब कुछ छोड़ करके कि संस्था जाने और वो जाने, उनका वो काम है। तो आप कुछ सोच सकते हो, एक बच्ची ने आई ज्वाइन करी है, उसने 15 दिन हुए, 15 दिन के अंदर आपके सामने उसका रिजल्ट है। तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए आप तकलीफों को छोड़ो, इधर उधर छोड़ो, इनको दर्द को भूलो। और सीपीओ ऐसा ही क्या, आप SSGD के सामने आगे बढ़ती, दिल्ली पुलिस की वापस से घोषणा हो चुकी है, और ही बढ़ती आ रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है चुनावी साल है। आप संस्था के साथ में जुड़े हुए हो तो दिल से जुड़े हो, अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, जीके में लगती है, मैथ में लगती है, हिंदी में लगती है, अब आप कल पहले जो गलतियां होगी उनको सुधार करते थे। हाँ, जो पहले गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधार करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, और रिजल्ट आपके सामने ही है। इसलिए मैं सबसे भी ये कहूँगा कि इससे आपको अगर लगे कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा भी हो रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आगे से आगे थोड़ा सा बच्चियों को मोटिवेट करो कि एक बच्ची नहीं, यहाँ से वो बच्चे भी निकले। और सीपीओ ऐसा ही एग्जाम कोई छोटी नहीं होती है। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे SS मेहरा साहब सब इंस्पेक्टर है, उनकी बराबर की पोस्ट मिलेगी। आप खुद सोच सकते हो, मतलब आप एक गजेटेड ऑफिसर हो कुछ दिनों बाद में अगर देखा जाए तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो आप। बस वो जुनून जज्बा जो एक बच्चे में हो सकता है, वो एक बच्चे में भी पनपना जरूरी है। बच्चे तो क्या करते हैं, सर मात्र दूसरे साल का चुनाव है, वोट पुण्य जला ये चक्कर है। खड़ा होने वाला फुलेरा का है, खड़ा होने वाला दातारामगढ़ का है, आपका गांव रेनवाल है, रेनवाल में आपका कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, सब कुछ है। आप टेंशन कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर की, उधर की, आप खुद की टेंशन को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कल के लिए कहा कि नहीं सर लाइब्रेरी ओपन करो, तो सर ने भी मेरे को कहा कि कल का क्या करना है। अगर बच्चा एक भी बोल रहा है कि लाइब्रेरी ओपन करो, तो उसका पढ़ने का डेडिकेशन है, ओपन करो और आना चाहिए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन देंगे आपको। अगर इसके साथ में 10 बच्चियां होती तो आपको क्या लगता है कि 10 का सिलेक्शन होता? नहीं होता ना। सिलेक्शन उतना का ही होता है जितने का होना है। तो बस वही बात में दिल में रखो कि मैं एक हूं, लेकिन मेरा एक का भी सिलेक्शन होना चाहिए। जब तक ये दिमाग में आने लग जाएगा, सर अभी तो क्लास में 5 ही बच्चे हैं, बच्चे हो